नमस्कार। आज हम लोग पढ़ेंगे तिलका मांझी के बारे में। आज हम लोग जानेंगे भारत के पहले स्वतंत्रता सेनानी और इनको मार दिया गया था 1785 में। 1785 में भागलपुर में कैसे इनको बरगद के नीचे लटका कर मार दिया गया। इनको मारा भी बेरहमी से गया था। जब अंग्रेजों को पता लगा कि ये यहाँ पे हैं तो उनको पकड़ के लाया गया और घोड़े 4-5 घोड़े से घसीट के लाया गया, यानी 5-7-8 किलोमीटर इनको घसीट के लाया गया। जिसके अलावा इनको बरगद के पेड़ पर लटका दिया गया। उसके साथ इनकी मृत्यु हो जाती है। तो आज हम लोग जानेंगे इनका जन्म कहाँ हुआ था। इनका जन्म होता है 11 फरवरी 1750 को भागलपुर में इनका जन्म होता है। और एक ट्राइबल समुदाय से आते, यानी ये जनजातीय थे। और जनजातीय थे उसके साथ ये जो जाबरा पहाड़ियाँ हो गया, राजमहल की पहाड़ियाँ, यहाँ पे वहाँ की जनजातियाँ निवास करती थी। उसके द्वारा जब अंग्रेज आते हैं, अंग्रेजों के द्वारा अंग्रेजी नीतियों का विरोध करते हैं। अंग्रेजी नीति का विरोध करते हैं। जैसे इन जो ट्राइबल लोग होते हैं इनके द्वारा झूम खेती की जाती है। झूम खेती की जाती है। झूम खेती ऐसे की जाती है, यानी जैसे कोई जंगल है, जंगल को ट्राइबल आदिवासियों के द्वारा जलाया जाता था और जलाने के बाद भूमि जब साफ हो जाती थी वहां पे लोग खेती करते थे। यानी जो खेती का विकास है, जब अंग्रेज आए थे तो उल्टा था। जब अंग्रेज भारत आए उससे पहले हमारी जो खेती की जो जमीन थी 70-80% थी, अब वो सीधा उल्टा हो गया है। तो ट्राइबलों के द्वारा जब खेती की जाता था, झूम खेती, और खेतों को जलाया जाता था जिसके द्वारा खेती की जाती थी, और पूरे जंगल पे कब्जा ट्राइबलों का होता था और ये अपने हिसाब से जीते थे। और पूरा जल जंगल जमीन पे इनका स्वायत्त अधिकार था, यानी जो चाहे कर सकते थे। अंग्रेज जब भारत आए तो सबसे पहले लोग रेवेन्यू पर नजर डाले तो लोग जनजातीय मैटर में हस्तक्षेप करने लगे। जैसे ये लोग जब झूम खेती करते थे और खेती से जो रेवेन्यू आता था, अधिशेष आता था, अधिशेष से अंग्रेज कर मांगते थे। यानी इनसे कहा जाता था कि जो फसल हो रही है उस पर कर दो। और अंग्रेज वही नहीं, अंग्रेज जब भी कहीं जाते थे तो अपने साथ साहूकार और जमींदार लेके जाते थे। जमींदार साहूकार भी लेके जाते थे साथ में। जमींदार क्या करते थे, जमींदार जमीन को हड़प लेते थे और साहूकार कर्ज लेते थे। और कर्ज में क्या था, जब आदिवासी लोग कर्ज लेते थे और कर्ज नहीं दे पाते थे क्योंकि रेवेन्यू का सोर्स उतना था नहीं। जब कर्ज नहीं दे पाते थे तो कर्ज के चक्कर में इनकी जमीनें छीन लेते थे। और अब जो आदिवासी होते थे बेघर हो जाते थे, इनका खेती भी छीन लिया जाता है। उसके बाद ये लोग जब शराब उत्पादन करते हैं, ये लोग जब शराब का उत्पादन करते हैं, शराब उत्पादन पे भी ये लोग रोक लगा देते हैं। क्यों? क्योंकि इन लोगों को खुद भी अपनी देश की दारुओं को बेचना होता था। शराब पे लोग लगा देते हैं और इसके द्वारा आदिवासी इसका विरोध करते हैं और तिलका मांझी लड़ते हैं। इनके पास कई पद्धति होती है। जैसे पहला होता है गुरिल्ला पद्धति। गुरिल्ला पद्धति गुरिल्ला पद्धति होती है, यानी इनके पूर्वज भी इसी पद्धति से लड़ते हुए आ रहे होते हैं और जिसको द्वारा अंग्रेजों को छुप के मार देते हैं। अंग्रेज जब इनको नहीं पकड़ पाते हैं तो यहाँ के लोगों को खबर किया जाता है और इनाम रखा जाता है इनके ऊपर। और जैसे इनाम रखा जाता है, इनको अंग्रेजों को द्वारा पकड़ लिया जाता है। फिर उनको घसीट के लेके जाते हैं भागलपुर में और वहीं पे बरगद के पेड़ होता है, वहीं पे फांसी लटका दिया जाता है। इनको फांसी पे लटकाया जाता है 13 जनवरी 1750 को। 1785 को, और ऐसे इनकी मृत्यु हो जाती है।